नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर का। मैं हूं आपके साथ राजश्री थबाई। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। तो रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 की शुरुआत हो गई है। ये कॉन्फ्रेंस प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। बैठक में आगामी धान खरीदी की तैयारियों पर गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर को धान खरीदी की पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो बिल्कुल 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके अलावा किसानों का 100% पंजीयन और दूरस्थ अंचलों में विशेष शिविर लगाने की जिम्मेदारी भी कलेक्टर्स की होगी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार किसानों से धान का एक एक दाना खरीदेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि वे स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और कार्यक्रमों की प्रगति की सतत निगरानी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी न केवल लगातार विभागों की बैठक करते हैं, अलग अलग समय समय पर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, एसपी कॉन्फ्रेंस करके जिलों में सरकार की योजनाओं का नीचे तक क्रियान्वयन, इन सब कामों की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं। उसका नतीजा है कि सरकार की योजनाएं नीचे धरातल पर ठीक प्रकार से लागू हो रही है और नियमित रूप से ऐसे कॉन्फ्रेंस करने से प्रशासनिक कसावट भी आती है, काम में तेजी भी आती है। तो निश्चित रूप से ये 3 दिवसीय लगातार कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। निश्चित रूप से इससे बड़ा लाभ आम लोगों को मिलेगा, प्रशासनिक कसावट भी आएगी। तो कलेक्टर से अब जिम्मेदार होंगे अगर किसानों का धान सही तरीके से नहीं खरीदा जाता है। तो आपको बता दें कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे और सीएम साय इस दौरान महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए नजर आए। बिल्कुल, और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है उसकी सतत निगरानी के निर्देश भी दिए कलेक्टर्स को। और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कोई भी गलती पाई जाती है धान खरीदी में, किसी में टोकन में या किसी भी चीज में, तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर्स की होगी। तो ऐसे में आप कलेक्टर्स को और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और जो खरीदी केंद्र होते हैं या टोकन होते हैं, इनकी जो व्यवस्था होगी वो बेहतर होगी, ऐसा सुनिश्चित करना होगा कलेक्टर्स को। बिल्कुल। और सचिन, एक तरह से देखा जाए तो धान खरीदी की शुरुआत होनी है और किसान बड़ी संख्या में धान अपना बेचने के लिए आते हैं। और कैबिनेट की बैठक भी हुई थी इससे पहले, तो सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण ऐलान जो है धान खरीदी को लेकर किए गए हैं। अब बात रही व्यवस्था की, तो अब कलेक्टर्स को ही इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और ये जो बैठक का दौर है वो कल भी देखने को मिलेगा। तमाम अधिकारियों को सीएम साय निर्देशित करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल राष्ट्रीय, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती, क्योंकि देखिए कि 2 एजेंडे थे जब चुनाव हो रहा था। तो एक 3100 रुपए क्विंटल पर धान खरीदी और दूसरा महतारी वंदन योजना। ये दोनों योजनाएं हैं जिनकी वजह से एक बड़ा असर पड़ा। सरकार बीजेपी की आई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर मुख्यमंत्री बैठे पद पर। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार के लिए कि धान खरीदी जैसे मुद्दे पर वो पूरी तरीके से सजग रहे, सतर्क रहे और ये सुनिश्चित करे कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल। और ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम सर की क्लास में आखिर क्या कुछ खास रहा। जैसे कि अब स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा की गई है, फील्ड वेरिफिकेशन से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ये कलेक्टर्स को ही निर्देश दिए गए हैं। हर प्रकरण में यहां पर गंभीरता से विचार किया जाए। माताओं और बच्चों के पोषण पर भी विशेष ध्यान देना अब कलेक्टर्स की ही जिम्मेदारी होगी। और बस्तर का भी जिक्र किया गया है कि बस्तर संभाग में अगर कोई कलेक्टर जो है वो पोस्टेड है तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि बस्तर के विकास को लेकर कुछ ज्यादा ही सरकार अभी फोकस कर रही है। तो ऐसे में अधिकारियों को भी इस पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, तो देखिए सरकार की तो मंशा है कि भाई अंतिम व्यक्ति तक योजना जो है वो पहुंचनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि देखिए ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठते हैं। भाई सरकार ने योजना तो बना दी, लेकिन अंतिम
पंक्ति पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वहां तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल। और देखिए, प्रशासनिक कसावट की बात कही जा रही है बार बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सचिन की योजनाएं तो बना दी जाती है, लेकिन वो अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ पहुंच रहा है या फिर नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार बैठी है। और यही कारण है कि ये जो मीटिंग का दौर देखने को मिल रहा है, कॉन्फ्रेंस का ये दौर जो देखने को मिल रहा है, उसका कारण ये है कि ताकि प्रशासनिक कसावट जो है वो लाई जा सके। बिल्कुल। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अभी भी बैठक क्या चल रही है या फिर बैठक खत्म हो गई है? अपडेट क्या है कॉन्फ्रेंस को लेकर? मनोज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पैच तो चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सचिन, इससे पहले भी हमारी मनोज से ही चर्चा हुई थी, तो उस वक्त की अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है 2 से 3 घंटे तक उस वक्त चल रही थी, और अभी भी लग रहा है कि सीएम साहब जो है वो अभी भी निर्देशित करने के मूड में ही है तमाम अधिकारियों को, और अधिकारियों के पास अब जिम्मेदारी और ज्यादा हो गई है। और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं एक स्थिति भी पता लगेगी कि कौन से अधिकारी किस तरह से काम करना चाह रहे हैं। एक आपस में अगर बातचीत हो तो इस चीज को और आसान बनाया जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी और एक तरफ सरकार है। बिल्कुल राशि। तो देखिए, 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी और इसकी जो व्यवस्था है सरकार इसे बहुत ज्यादा सुगम रखना चाहती है। इसमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए सरकार ने इस बार सीधे कलेक्टर्स को निर्देशित किया है। मनोज दोबारा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज, अभी कॉन्फ्रेंस को लेकर अपडेट क्या कुछ है? हाँ जी बिल्कुल। मनोज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद अभी भी तकनीकी खराबी है, हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी और महत्वपूर्ण बैठक है ये। किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए, जमीन पर किस तरीके से योजनाओं को उतारना जाना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो बता दें कि 31 रुपए के हिसाब से सरकार जो है वो धान की खरीदी खरीदेगी, और इस पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सरकार की फ्लैगशिप योजना में से एक है। और जी, सीएम विष्णुदेव साय अध्यक्षता करते हुए नजर आए इस बैठक की, और सीएम साय ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कहीं पर भी अनियमितता पाई जाती है तो उसके लिए अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। तैयारियों के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। मनोज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, देखिए, कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले रहे हैं, और सुबह जो है सबसे पहले जो है खाद्य विभाग की उन्होंने समीक्षा की, और अब जो है अब से कुछ देर पहले उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितनी योजनाएं संचालित की जा रही है उसका लाभ जो है प्रदेश के सभी नागरिकों को मिले, इसे लेकर जो उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिया, और कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिया है कि तमाम जो अस्पतालों में जो योजनाएं चल रही है स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, उनकी वे लगातार समीक्षा करें, उनकी प्रगति की समीक्षा करें। इसके अलावा जो है मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी लाने का प्रयास करें। इसके अलावा जो है वृद्ध जन जो है उनके लिए जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत योजना संचालित है उन्हें इसका लाभ मिले, उनके कार्ड समय पर बन सके, उनका पंजीयन हो सके, ये तमाम जो बातें हैं इसके लिए भी जो है मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देशित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग की जब समीक्षा की थी तो अपने कड़े तेवर भी दिखाए थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस बार जो है धान खरीदी करते समय किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता न हो, किसानों को कोई तकलीफ न हो। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उस जिले के कलेक्टर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो है कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लगातार चल रहा है, लगभग 8 घंटे कलेक्टर कॉन्फ्रेंस चलने हैं, और इसे लेकर जो है लगातार जो नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि राज्य सरकार जो है पूर्ण पारदर्शिता के अलावा जो है जिम्मेदारी, जवाबदेही, इसके अलावा जो जनहित के जो मामले हैं उसे लेकर जो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, सुशासन की यह सरकार है। तो निश्चित रूप से जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार कलेक्टरों को निर्देश भी दे रहे हैं और उनकी जवाबदेही भी तय कर रहे हैं।
बिल्कुल मनोज, तो देखिए मैं वहीं पर आने वाला था आपके पास में कि धान खरीदी की जब बात आती है तो जब हम जानते हैं कि ये सरकार की फ्लैगशिप योजना है और ऐसे में सरकार चाहती है कि इसकी जो व्यवस्था है, किसानों को जो इसका लाभ है वो बहुत ही आसानी से मिले, उन्हें जूझना ना पड़े। लेकिन हमने देखा है कि जैसे कि टोकन वितरण और भी दूसरी समस्याएं सामने आती रहती है। इस वजह से सरकार ने शायद इस बार सीधा कलेक्टर्स को ही सामने खड़ा कर दिया कि भाई अगर इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है, कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आप ही जिम्मेदार होंगे। जी, निश्चित रूप से जो है राज्य सरकार किसानों को लेकर कहीं ना कहीं काफी गंभीर है और धान खरीदी हर साल होते हैं। इस साल भी 15 नवंबर से धान खरीदी जब शुरू होगी, इससे पहले जो काम होते हैं जिसे करना होता है, जो खाद्य विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है, तो जिलों में जो जब किसानों के पंजीयन होंगे, किसानों को टोकन का वितरण होगा, इस दौरान जो है किसी प्रकार के जो टेक्निकली दिक्कत ना है, इन तमाम दिक्कतों को पहले से दूर कर ली जाए ताकि 15 नवंबर से जब धान की खरीदी शुरू होगी वह निर्बाध रूप से चल सके। किसान जब अपने धान बेचने मंडियों में पहुंचे तो उनके धान तुरंत जो है हैंड ओवर हो सके और किसी भी प्रकार से जो है किसानों को तकलीफ ना हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने ताकीद की। साथ ही साथ जो है सीमावर्ती जो जिले हैं, सीमावर्ती जो राज्य है, वहां से जो है धान जो है अवैध धान छत्तीसगढ़ में ना खपाया जा सके, इसे लेकर भी उन्होंने निर्देशित किया है। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये तमाम निर्देश है वो कितने नजर आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा। और अंबिकापुर से आपको एक खबर बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के पीए ने सड़क पर केक काटा। स्वास्थ्य मंत्री के पीए ने पत्नी का बीच सड़क पर जन्मदिन मनाया। मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी सामने आया है। भारत में संविधान और कानून सबके लिए समान है, चाहे पीए हो या कोई और, गड़बड़ी करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कानून के तहत कार्रवाई तय है। जो नियम तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी और इस मामले में भी हुई। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि मंत्री हैं, उनके पीए ने यहाँ पर जन्मदिन मनाया अपनी पत्नी का और बीच सड़क पर ये जन्मदिन मनाया है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई तरह के वीडियो जो है वायरल होते आए हैं, तो उन पर कार्रवाई भी हुई है। अब बारी यहाँ पर खुद मंत्री के पीए की है। हालांकि मंत्री ने इस पर सफाई भी दी है। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि चाहे पीए हो, सबके लिए समान कानून है, नियम जो तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। और इस मामले में हुई थी कार्रवाई, ये मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हुए नजर आए। देखिए, भारत में संविधान और नियम सबके लिए है। मैं हूं या पीए हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसमें जो भी संविधान के प्रदत्त भारतीय न्याय संहिता में जो भी कानून नियम है वो सबके लिए लागू होता है और सब पर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मानते हैं? चलिए, नहीं, देखिए, वो अब किसी को कुछ करने से कोई रोक नहीं सकता। जो गड़बड़ करेगा उसके तहत कानून तहत प्रावधान होगा। चलिए, बात कर लेते इसी बीच एक बड़ी खबर की। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर है। शहर से कुछ ही दूरी पर हाथियों का दल, तो घघरी में विचरण कर रहा है 15 से 20 हाथियों का दल। धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये हाथी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। चिकलाडी घघरी में हाथियों का जमावड़ा बना हुआ है। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र का मामला है। तो देखिए, 15 से 20 हाथियों का दल है राशि, और जो कि इलाके में मौजूद है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। और अब ग्रामीणों में, वहां के जो रहवासी हैं, उनमें ये डर है कि भाई फसलों को नुकसान तो पहुंचा रहा है, कहीं हमारे घरों को नुकसान ना हो जाए, हाँ। या कोई जनहानि ना हो जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है। चलिए, तो अब ग्रामीणों में इसे लेकर डर का भी माहौल है। और हर बार सचिन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। अंबिकापुर का इलाका हो गया, चाहे आप रायगढ़ वन क्षेत्र का इलाका ले लीजिए, यहाँ पर हाथियों का दल हर बार नजर आता है। और हाथी कई बार रिहायशी इलाके तक पहुंच जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मतलब दर्शकों को। तो फिलहाल जो जानकारी सामने आई है कि धान की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। 15 से 20 की संख्या में है हाथी, और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उन्हें चिंता है कि भाई फसलों के साथ साथ कहीं वो उनके घरों को या तो फिर कोई जनहानि ना हो जाए। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है।
और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी 1 नवंबर को नए विधानसभा भवन और राज्योत्सव के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और समृद्धि की झलक भी देखने को मिलेगी। विमानतल से लेकर नया रायपुर तक कई स्थानों में उनका जो स्वागत है वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस उपलक्ष्य में स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह भी हो रहा है और इस मौके को यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई तैयारियां की हुई हैं। रजत जयंती स्थापना वर्ष के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी 31 अक्टूबर को रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत होगा। ये स्वागत छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से भरपूर होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह और अन्य मंत्रीगण पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। हजारों की संख्या में आमजन और बीजेपी के कार्यकर्ता भी जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार 2 दिन तक प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से नवा रायपुर तक होगा भव्य स्वागत। सीएम विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह और मंत्रीगण करेंगे स्वागत। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एयरपोर्ट में करेंगे पीएम का स्वागत। राउत नाचा और पंथी नृत्य के साथ होगा भव्य स्वागत। एयरपोर्ट से नवा रायपुर तक स्वागत की तैयारियां। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता होंगे इकट्ठा। विमानतल से सीधे नवा रायपुर के सेक्टर 11 पहुंचेंगे पीएम मोदी। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के नए शांति शिखर भवन का करेंगे शुभारंभ। रिट्रीट सेंटर में आत्म विकास, शांति, आध्यात्मिक अनुभव का होगा केंद्र। इस केंद्र में ध्यान, कार्यशाला और आध्यात्मिक सत्रों का भी होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे का अहम कार्यक्रम 1 नवंबर को होगा। उस दिन प्रधानमंत्री नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। 300 करोड़ की लागत से बने इस भवन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर बनाया गया है। विधानसभा भवन 52 एकड़ में फैला है और इसमें 200 विधायकों के बैठने की व्यवस्था के साथ ही 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम भी है। यहाँ 700 वाहनों की पार्किंग, 2 प्रस्तावित सरोवर और 300 किलोवाट सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। स्पीकर से लेकर सीएम, नेता प्रतिपक्ष, सभी मंत्रियों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा विधायकों के लिए भी सदन के बाहर बैठने की अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में बेहद खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के रायपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत तो होगा ही। पीएम के कार्यक्रम में प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के नए परिसर का शुभारंभ भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही वो रायपुर में देश के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय संग्रहालय का शुभारंभ करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर शासन प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान प्रदेश की संस्कृति और लोक कलाओं की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। चलिए बात धार की कर लेते हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जय ओमकार आदिवासी भिलाला समाज के 12वें वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की। ये भव्य आयोजन ऐतिहासिक किला मैदान पर किया गया, जिसमें प्रदेश के 19 जिलों से हजारों लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी भिलाला समाज की बेहतरी के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। तो उन्होंने भगोरिया उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मान्यता दिलाने की दिशा में भी कदम बढ़ाने की बात कही है। मुख्यमंत्री जनधन योजना और दलहन मिशन का जो शुभारंभ किया गया, मैं बधाई देना चाहूँगा। आदिवासी अंचल के अलीराजपुर 8 जिलों में से एक जिला शामिल हुआ है। ये पूरा आदिवासी अंचल एक तरह से औद्योगिक क्षेत्र का भी लाभ उठाए। नर्मदा जी की सभी प्रकार की सिंचाई की व्यवस्थाएं। छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी सेवाओं के लिए लोगों का सबसे भरोसेमंद नंबर डायल 112 अब खुद भरोसे टूटने की स्थिति में आ गया है। तकनीकी खामियों और प्रशासनिक लापरवाही के चलते कॉल ही नहीं लग पा रही है। जो सेवा कभी हर संकट में साथी कहलाती थी, अब खुद संकट में फंस गई। तो क्या है इस समस्या का कारण और क्या है इसका समाधान, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 12 नंबर मैंने डायल किया है
8 दबाने के बाद भी किसी प्रकार का देखिए यहाँ पर टेक्निकल एरर की वजह से राजधानी रायपुर में लोग शिकायत कर रहे हैं कि डायल 112 पर कॉल करने की कोशिश करने पर फोन नहीं लग रहा। कई बार कॉल फेल हो जा रही है या फिर कनेक्ट होने में कई मिनट इंतजार करना पड़ रहा है। इस तकनीकी दिक्कत ने आपात सेवा की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये समस्या पुराने सॉफ्टवेयर और अपडेट न होने के कारण खड़ी हो रही है। साथ ही डायल 112 का संचालन करने वाली कंपनी का करार खत्म हो चुका है। नई कंपनी के चयन की प्रक्रिया अब तक अटकी हुई है। इस वजह से तकनीकी रखरखाव और सिस्टम मॉनिटरिंग ठप पड़ गई है। अभी जानकारी मिली है जिसमें मेरे द्वारा भी एक लगा करके देखा गया है। उनके टेक्निकल जो पार्टी है उसको भी समक्ष में बुला करके पूछताछ किया जाएगा। शीघ्र उसमें सुधार कार्रवाई की जाती है। अभी उनसे बुला करके टेक्निकल पार्ट है उससे पूछताछ करके शीघ्र सुधार कार्रवाई करेगी। तकनीकी खामियों के साथ साथ गाड़ियों की भी भारी कमी है। करीब 400 नई बुलेरो गाड़ियां 20 महीने से खड़ी हैं, जबकि पुराने वाहन बार बार खराब हो रहे हैं। रखरखाव और फील्ड सपोर्ट की कमी के कारण कई गाड़ियां फील्ड में जाने लायक भी नहीं बची हैं। डायल 112 पर कॉल फेल, तकनीकी गड़बड़ी से ठप आपात सेवा। 400 नई बुलेरो अब भी खड़ी, करार खत्म, नई कंपनी का इंतजार। जरूरी वक्त पर मदद नहीं मिल पा रही। हमारे रिपोर्टर ने कैमरे के सामने 112 पर कॉल करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कॉल फेल हो गया। आपातकालीन समय में मदद न मिल पाना एक गंभीर समस्या बन गई है। छत्तीसगढ़ के लिए 112 नंबर जारी किया गया था, जिस पर कॉल लगा करके न केवल एम्बुलेंस, आग लगने की सूचना, किसी प्रकार का एक्सीडेंट या हत्या, मारपीट जैसी घटनाओं के लिए भी 112 को कॉल किया जाता था। लेकिन ये सर्विस अब कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कतों की वजह से इस पर कॉल नहीं लग पा रहा है और इसका हम आपको डेमो भी लाइव दिखाना चाहेंगे, जहां पर हम 112 नंबर पर डायल करेंगे और आप देखेंगे कि कॉल जो है वो नहीं लग पा रहा है। यहाँ पर मैं आपको सीधे दिखाऊंगा, ये 112 नंबर मैंने डायल किया है। यहाँ पर आप आवाज सुनेंगे, ये 112 नंबर आपको इसमें दिखाई देगा। और देखिए यहाँ पर 8 दबाने के लिए कहा जा रहा है, ये हमने 8 दबाया, ये हमने 8 दबा दिया। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं 8 दबाने के बाद भी किसी प्रकार का कॉल, देखिए यहाँ पर टेक्निकल एरर की वजह से कि आपका कॉल जो है वो कनेक्ट नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में जब कोई किसी सिचुएशन में ऐसी पहुंचता है, कोई ऐसी घटना में पहुंचता है कि कहीं पर कोई घटना हुई है, तो कैसे लोगों को बुलाया जाए, देखना होगा। इस गंभीर चीज को देखने के लिए क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, INS 24/7 रायपुर। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और INS 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।